जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 8 करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ए स्टैचू, एक स्टैचू है, ध्यान से सुनिएगा। 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर टॉल है, वो लंबा है, उसकी हाइट है 1.6 मीटर। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा हुआ है वो। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, एक पेडिस्टल लगा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर क्या है? एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, उस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आइए देखिए, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखो, मान लो ये आपका ऐसे पेडिस्टल, मान लो मैंने ये आपका पेडिस्टल, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, मान लो ये है आपका स्टैचू। ध्यान से समझना, ये पेडिस्टल है, वो ऊपर क्या है? स्टैचू है। स्टैचू की जो हाइट है वो दे रखी है 1.6 मीटर, ये इस स्टैचू की हाइट है। और इसकी हाइट हमसे पूछी है किसकी? पेडिस्टल की, एच मान ली हमने। अब देखो, ये पेडिस्टल है तो यहाँ पे नीचे तो ग्राउंड होगा ही, ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप का, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस पेडिस्टल का टॉप कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, पेडिस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? ये आपका बन रहा है 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। ये पूरा, ये वाला कितना है? 60 डिग्री है। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए, यहाँ पे मान लूँ बी, सी, डी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे बी सी निकालनी है, यानी मुझे हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट कर लो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। लेट द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल को मान लो क्या? मान लो एच। ठीक है, देखो मैंने यहाँ फिगर में भी एच रिप्रेजेंट किया है, तो पेडिस्टल की हाइट मान ली हमने एच। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब बेस क्या है इसका? ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ी को मान लो एक्स, देखो मैंने फिगर में इसको डिनोट कर दिया है। अब सबसे पहले आप एक बार 1045 लगा लो। 1045 के लिए हाइट कितनी है? एच। तो देखो, एच ही तो है पेडिस्टल की जो हाइट है 1045 के लिए, तो हाइट इतना ही काम करेगी, यहाँ तो ही तो काम करेगी हाइट, तो ये एच है। और बेस एक्स है, 1045 की वैल्यू 1, एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा? एच बराबर एक्स आ जाएगा, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इज दैट क्लियर? अब लगाएंगे हम 1060। क्या लगाएंगे? 1060 लगाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे 1060 के लिए बेस तो एक्स है, लेकिन हाइट क्या है? 1.6 प्लस एच, हाइट हो जाएगी 1.6 प्लस एच, क्योंकि हाइट तो पूरी ली जाएगी ना, ए से लेके सी तक। 60 डिग्री के लिए तो ए से लेके सी तक हाइट आएगी, अपॉन एक्स। 1060 वैल्यू की रूट 10 से 1060 की वैल्यू √3, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो आएगा √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एच। ठीक है सर, अब क्या करना है? अब आपको x बराबर क्या है? h, तो x की जगह पे h रखना है यहाँ। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से x की जगह पे h रख रहा हूँ। अच्छा, h की जगह पे x क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि h की जगह x रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, आपको x की वैल्यू नहीं h की वैल्यू पूछी है।
फिर तुम्हारी एक्स की आएगी, तो फिर तुम्हें यहाँ पुट करनी पड़ेगी एच के बराबर। एक्स और एच बराबर है तो एक्स आ जाएगी, वही एच हो जाएगी। इसलिए मैं एच में ही ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एच की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ एक्स की जगह एच रख रहा हूँ। एक्स या एच रख सकता हूँ क्योंकि एक्स बराबर एच है, बराबर 1.6 प्लस एच। एच को इधर लिया हो, देखो ये तो √3h है, माइनस एच हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1.6। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से h कॉमन ले लो, तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अब h की तो वैल्यू चाहिए, तो 1.6 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा। अब देखो नीचे जब भी रूट आए ना, तो आंख बंद करके रैशनलाइज कर देना, और ये मत कहना कि अब हमें रैशनलाइज नहीं आता, ये बात मत बोल देना, ठीक है साहब? तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे 1.6 √3 + 1। अब ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और नीचे देखो √3 - 1 √3 + 1, एक में माइनस हो रहा है, एक में a - b है, दूसरे में a + b है, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना आएगा 2। और मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से इसे काट सकता हूँ 0.8 बार, और √3 + 1 मीटर। इज दैट क्लियर? तो हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी आ जाएगी, 0.8 अंडर रूट में √3 + 1। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इसको, दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, शेयर जरूर कर देना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।